क्या सच में एक कहानी किसी को अमीर बना सकती है? चलिए आज हम रिच डैड पुअर डैड के पीछे की कहानी को समझते हैं। वो किताब जिसने लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना तो दिखाया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़े विवाद को भी जन्म दिया। मेरे 2 पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। सोचिए जरा, बस इस एक लाइन ने एक तरह का आंदोलन ही शुरू कर दिया। इसने पैसों को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दी और लोगों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं क्या वो वाकई सही है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक टकराव। 2 पिता, मतलब 2 अलग अलग दुनियाएं। एक ने सेफ्टी और स्टेबिलिटी का रास्ता दिखाया, जबकि दूसरे ने दौलत और आजादी का। ये सिर्फ पैसों की सलाह नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के 2 बिल्कुल अलग फलसफे हैं। तो देखिए, एक तरफ सोच है कि खूब पढ़ो लिखो और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो, और दूसरी तरफ एक पुकार है आजादी की कि फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपने पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये सिर्फ 2 सलाहें नहीं हैं, ये जीने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, है ना? तो इस पारंपरिक रास्ते में, मतलब जो पुअर डैड का रास्ता है, उसमें गड़बड़ क्या है? किताब के हिसाब से ये एक जाल है जिसे कहते हैं रैट रेस। मतलब बस मेहनत करते जाओ, बिल भरते जाओ और असल में कभी आगे बढ़ ही ना पाओ। ये एक ऐसा चक्कर है जो धीरे धीरे इंसान की सारी एनर्जी, उसका वक्त और यहाँ तक कि उसके सपने भी खा जाता है। ये कैश फ्लो शायद हम में से कई लोगों को काफी जाना पहचाना लगेगा, है ना? सैलरी आई और इससे पहले कि पता चले वो चली भी गई। कहाँ? टैक्स में, घर के किराए में, गाड़ी की किश्त में। महीने के आखिर में हाथ में क्या बचा? कुछ नहीं। ये सिर्फ गुजारा करने का तरीका है, दौलत बनाने का नहीं। तो ठीक है, अगर ये रैट रेस एक जाल है तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? आखिर रिच डैड का वो सीक्रेट क्या था? ये काफी हैरान करने वाली बात है कि ये कितना सिंपल है, और ये वो चीज है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। ये है किताब का पहला गोल्डन रूल, एसेट यानी संपत्ति। वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जरा सोचिए, एक घर जिससे हर महीने किराया आ रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमा रहा हो। यही है पैसिव इनकम, और फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी भी यही है। और अब आते हैं जाल पर। लायबिलिटी यानी देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। वो चमचमाती हुई नई गाड़ी, वो बड़ा सा घर, अक्सर ये सब लायबिलिटीज होती हैं जो हर महीने जेब खाली करती हैं। बस एसेट और लायबिलिटी का ये फर्क समझ लेना ही पूरा गेम बदल देता है। तो सारा खेल कैश फ्लो का है। देखिए, गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ये एक ऐसा सर्कल है जो दौलत बनाता है, कर्ज नहीं। तो सवाल ये है कि इस माइंडसेट को अपनाया कैसे जाए। स्टेप 1, सिर्फ कमाने पर नहीं, सीखने पर फोकस करें। स्टेप 2, सबसे पहले खुद को पे करें, मतलब एसेट्स में इन्वेस्ट करें। और स्टेप 3, पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपने लिए काम करवाएं। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप। और देखते ही देखते ये आइडियाज जंगल की आग की तरह फैल गए। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं रही, ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन गई। और रॉबर्ट कियोसाकी, वो बन गए फाइनेंशियल गुरु। 40 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। सोचिए जरा, ये नंबर बताता है कि ये मैसेज दुनिया भर में कितने लोगों के दिलों तक पहुंचा। वो लोग जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। और ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये तो एक पूरा एम्पायर है। दर्जनों और किताबें, सेमिनार्स, गेम्स, सब कुछ उसी एक कहानी पर टिका है। लेकिन क्या वो कहानी सच भी है? यही तो $1 मिलियन सवाल है कि आखिर ये रिच डैड थे कौन, और इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड की इस मोटिवेटिंग कहानी के पीछे कुछ बहुत ही परेशान करने वाली हकीकतें भी छिपी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। शायद रिच डैड नाम का कोई इंसान था ही नहीं। सालों की खोजबीन के बाद भी इस मिस्टीरियस गुरु का कोई सुराग मिला नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी किताब एक झूठ पर बनी है? और कहानी में आयरनी सिर्फ इतनी ही नहीं है, जिस इंसान ने सबको अमीर बनने का फॉर्मूला सिखाया, उसकी खुद की एक कंपनी दिवालिया हो गई। और उसके जो सेमिनार्स थे, जो लोगों को फाइनेंशियली मजबूत बनाने का दावा करते थे, उन्हीं पर कई मुकदमे हुए। ये तस्वीर वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसे किसी फाइनेंशियल गुरु की होनी चाहिए।
तो अब सवाल ये उठता है कि भरोसा किस पर किया जाए। एक तरफ है दौलत बनाने का वादा और दूसरी तरफ है दिवालियापन, शायद एक झूठ और मुकदमों की हकीकत। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या सलाह देने वाला ज्यादा जरूरी है या खुद सलाह? मतलब अगर बातें काम की हैं तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो किसने और कैसे कही? क्या रिच डैड पुअर डैड सच में एक पावरफुल फाइनेंशियल कहानी है या फिर एक बहुत ही क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस किताब ने पैसों को लेकर हमारी सोच और बातचीत करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है।